भरी जवानी में दहकते अंगारों की चिता में कूदकर सती हो जाना, ये भला कहाँ की समझदारी थी। पर राजकुमारी ने तो जैसे हठ ही पकड़ लिया था कि वो उस चिता में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। इसके पीछे की वजह थी राजकुमार सुल्तान का समय पर ना पहुंच पाना। दरअसल विदाई के समय जब राजकुमार सुल्तान ढोला मारू से चलने की इजाजत मांगने गया, तब लंबी बातचीत में काफी समय व्यर्थ हो जाता है। उनसे विदाई ले राजकुमार सुल्तान तेजी से राजकुमारी निहालदे के नगर की तरफ चल पड़ता है। राजकुमारी को तीज के अवसर पर झूला झूलाने के किए वायदे को पूरा करने में बस 2 ही दिन बीच में थे। आज से तीसरे दिन तो वायदे का दिन अर्थात तीज का पर्व था। सुल्तान अपने वायदे को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाते हुए बहुत तेज गति से राजकुमारी के नगर की तरफ बढ़ रहा था। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई दिन का समय लगता था। वो तेज गति से दिन में यात्रा करता और रात में सुरक्षित स्थान देखकर वहां ठहर जाता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज तीसरा दिन अर्थात तीज का त्योहार था, जब सुल्तान को निहालदे के पास जाकर अपना वादा पूरा करना था। पर निहालदे का नगर अभी भी काफी दूर था। सुल्तान पूरी गति के साथ घोड़े को दौड़ाते तेजी से आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ निहालदे का चित्त व्यथित हुआ जा रहा था, क्योंकि आधे से भी ज्यादा दिन बीत चुका था, पर सुल्तान की अब तक कोई खोज खबर नहीं थी। दुखी मन से निहालदे ने निश्चय किया कि अगर आज सुल्तान नहीं आया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अपनी दासियों से कहकर वो अपने लिए चिता तैयार करवा लेती है। जल्दी से जाओ और बाग के बीचों बीच एक चिता तैयार करो। और कहती है, अगर शाम तक सुल्तान नहीं आ पाया तो मैं इस चिता में कूदकर सती हो जाऊंगी। तब तुम मेरे ये सारे गहने आदि रख लेना। फिर राजकुमारी निहालदे दूसरी दासी से कहती है, अगर सुल्तान तय समय पर आकर मुझे झुला झुलाता है तो ये गहने उपहार स्वरूप मैं तुम्हें दे दूंगी। समय निकलता जा रहा था। अब दिन छिपने अर्थात सूर्य अस्ते होने का समय भी नजदीक था। निहालदे का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी दासी, जिसे उसके मरने पर उसके गहने और जेवरात आदि मिलने थे, बार बार एक ही बात दोहराती। माफ करना राजकुमारी जी, पर उसे आना होता तो अब तक कब का आ चुका होता। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार सुल्तान आएगा। तब दूसरी दासी, जिसे सुल्तान के आने पर उपहार स्वरूप गहने और जेवरात मिलने वाले थे, पहली दासी की बात को काटती हुई कहती है, कैसी बातें कर रही हो? है तो वो भी इंसान ही, देरी तो उससे भी हो सकती है। हो सकता है कहीं उलझ गया हो। मेरा मन कहता है राजकुमार सुल्तान जरूर आएगा। बार बार दोनों दासियां अपने अपने फायदे की बात दोहराती। इस प्रकार बीतते समय के साथ सूर्य भी अस्त हो जाता है और शाम हो जाती है। तब पहली दासी कहती है, राजकुमारी जी, अगर आपको सती ही होना है तो फिर इंतजार किस बात का?